नमस्कार। सिंगल फेस एसी सप्लाई क्या होता है? कहीं पर सिंगल फेस का यूज होता है, कहीं पर थ्री फेस का यूज होता है। हमें सिंगल फेस की बजाय थ्री फेस सप्लाई की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या हमारा काम सिंगल फेस से नहीं चल रहा था जो हमने थ्री फेस उठाई? सिंगल फेस और थ्री फेस तो आपने सुना होगा, पर आपने कभी फोर फेस, सिक्स फेस, सेवन फेस या 12 फेस क्यों नहीं सुना? इस तरीके के फेस क्यों नहीं होते? अगर आपके मन में भी सिंगल फेस और थ्री फेस को लेकर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। दोस्तों, सिंगल फेस एसी सप्लाई की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों में कौन ज़्यादा खतरनाक है। इससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब अगर मैं सिंगल फेस की बात करूं एसी सप्लाई की, तो सिंगल फेस एसी सप्लाई उसको बोलेंगे जिसमें केवल दो वायर होंगे, पहली फेस और दूसरी न्यूट्रल, और उसमें दूसरी वायर का 0 वोल्ट होना जरूरी है। ऐसा एक सिस्टम आपको दिखाई देगा जिसमें से एक फेस की केबल वायर निकलेगी, एक न्यूट्रल की वायर निकलेगी और ये जाकर यहाँ लोड पर कनेक्ट हो जाएंगी। सिंगल फेस पावर की अगर मैं बात करूँ तो P इक्वल टू V इंटू आई, यानी पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये होती है सिंगल फेस की पावर। और सिंगल फेस सिस्टम का यूज मोस्टली वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कम पावर की ज़रूरत होती है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि ज़्यादा पावर के लिए हम सिंगल फेस का यूज क्यों नहीं करते, हमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और हमारे घरों में जो आने वाली सप्लाई होती है, क्योंकि हमारे घरों में भी हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती, 5 किलोवाट 6 किलोवाट, वो भी 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेस सप्लाई ही होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं थ्री फेस सिस्टम के बारे में। थ्री फेस सिस्टम में मेरे तीन फेस होते हैं, रेड, येलो, ब्लू। सिंगल फेस में मेरा क्या था, एक फेस था और एक न्यूट्रल था, जबकि थ्री फेस में मेरे तीन फेस हैं और ये तीनों के तीनों फेस आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस होते हैं। अब ये थोड़ी टेक्निकल लाइन हो गई 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट वाली, इसको मैं आपको थोड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ। आप ऐसा मान के चलिए कि तीन लोगों के बीच में दौड़ लगाने का कंपटीशन है, RYB। ये 0 पॉइंट है जहाँ से इन्हें दौड़ लगानी शुरू करनी है। तो मैच का रूल कुछ ऐसा होगा कि R को कुछ समय पहले दौड़ा दिया जाएगा। R जब कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा फिर Y को बोला जाएगा कि अब आप दौड़ना शुरू कीजिए, और जब Y कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा फिर B को बोला जाएगा कि अब आप दौड़िए। मतलब कि Y जो है वो R से कुछ समय बाद दौड़ेगा और B जो है वो Y से भी कुछ समय बाद दौड़ेगा। सेम होता है मेरे इलेक्ट्रिकल के सर्किट में। यहाँ पर जो रेड फेस है इसमें वोल्टेज पहले आती है, कुछ समय के बाद फिर येलो फेस में वोल्टेज आती है और उसके कुछ समय के बाद ब्लू फेस में वोल्टेज आती है। मतलब अगर वोल्टेज या करंट के लिहाज से देखा जाए तो इन तीनों के तीनों फेस में कभी भी बराबर वोल्टेज नहीं होगी। हो सकता है किसी समय में रेड में ज़्यादा हो तो वाई में कम होगी, और ब्लू में हो सकता है उससे भी कम हो सकता है रेड में कम हो तो वाई में ज़्यादा होगी, हो सकता है ब्लू में उसके लिए कम हो। लेकिन एक बात निश्चित है इस केस में कि तीनों की तीनों वोल्टेज का किसी भी टाइम पे अगर सम करूंगा तो वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ये 120 डिग्री डिस्प्लेस है। इस रूल की यही खासियत है कि इन तीनों का सम किसी भी टाइम हमेशा 0 आएगा। अब जैसे मैंने ये एक एग्जांपल बनाया है, अगर रेड फेस मेरा 5 वोल्ट है तो मेरा ब्लू फेस -5 वोल्ट है, तो येलो फेस हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि 5 - 5 कितना हो गया, 0 हो गया। तो यानी इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं होगी। अगर रेड 3 है, येलो 1 है, तो बी फेस हमेशा -4 होगा। 3 और एक 4 हो गया और ये -4 हो गया, तो इन तीनों का सम क्या हो गया, 0 हो गया। अगर रेड 4 है, येलो मेरा -3 है, तो ब्लू मेरा -3 होगा। मतलब कि 4 - 1 - 3 0। और इसी सिस्टम का यही हमें फ़ायदा है। अब ये तीनों के तीनों फेस का किसी भी इंस्टेंट पे 0 होने का हमें क्या लाभ है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, थ्री फेस सिस्टम ही मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ सिंगल फेस की अपेक्षा, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर बनाया है। ये एक सोर्स है और ये मैंने 3 यहाँ पर लोड लिए हैं। अगर मैं सिंगल फेस से इन तीनों लोड को चलाता हूँ तो कैसे सर्किट होगा, ये देखिए। एक फेस की वायर चलेगी, इस लोड से रिटर्न होके मेरे सोर्स पर आएगी,
फिर यहाँ जो ब्लू नाम का ये फेस है, यहाँ पर एक वायर चलेगी, ऐसे फेस से घूमेगी और फिर न्यूट्रल पर वापस आएगी। सेम ये जो है वाई जो है, इसमें भी मेरी दो वायर लगेंगी, एक फेस और एक न्यूट्रल। लेकिन थ्री फेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल नाम की वायर नहीं है। अब आप पूछेंगे कि न्यूट्रल की यहाँ क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि थ्री फेस सिस्टम में किसी भी टाइम तीनों के तीनों फेस का करंट जीरो होता है। तो जब रिटर्न नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जब तीनों का सम होगा तो तीनों तो हो जाएगा जीरो। जब इस पॉइंट पर जीरो करंट है तो मेरे को वापस करंट जाएगी नहीं, तो इसलिए मैंने न्यूट्रल की वायर यहाँ पर डाली ही नहीं। यही रीज़न है कि थ्री फेस के मोटर में सिर्फ फेस की वायर जाती है, न्यूट्रल नाम की कोई चीज़ थ्री फेस में नहीं होती। अब इसका मेरे को सिंगल फेस की अपेक्षा क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा बता देता हूँ आपको। जब यहाँ पर 6 वायर हैं, 3 फेस की और 3 न्यूट्रल की, तो आपके पावर के लॉस जो हैं वो 6 वायर की वजह से होंगे, और यहाँ पर पावर के लॉस केवल 3 वायर की वजह से होंगे। जबकि जो पावर इस सिस्टम में मिलेगी वही पावर इस सिस्टम में मिलेगी। 3 फेस हैं तो 3 गुनी पावर, यहाँ भी 3 फेस हैं तो 3 गुनी पावर। लेकिन जो पावर का लॉस है, जो ये जो वायर न्यूट्रल के 3 मेरे लगे, लंबी लंबी जो डिस्टेंस हैं, इनकी वजह से जो पावर का लॉस होगा वो यहाँ पर आधा हो जाएगा। सेम है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप भी मेरा आधा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास न्यूट्रल नाम की कोई वायर है ही नहीं। ये जो 3 एक्स्ट्रा वायर मेरी हैं ये मेरी हट जाएंगी, और वोल्टेज ड्रॉप भी मेरा आधा रह जाएगा, और मेरी कॉस्ट भी बच जाएगी। अब ये कॉस्ट और ड्रॉप और ये पावर लॉस इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर लाइनें बहुत लंबी होती हैं। अगर आप सिंगल फेस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक आपको रिटर्न वायर डालनी पड़ेंगी, जो कि है न्यूट्रल। और अगर आप थ्री फेस सिस्टम का यूज करेंगे तो आपको केवल 3 वायर लेके आनी पड़ेंगी, और आपको कोई भी रिटर्न सप्लाई या न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए दोस्तों, जब आप हाई पावर ट्रांसमिट करते हैं या हाई पावर कहीं पर यूज़ करते हैं तो सिंगल फेस सिस्टम की जगह थ्री फेस सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पावर उतनी ही मिलती है, लॉसेस हमारे कम हो जाते हैं। अब बात यह है कि जब थ्री फेस सिस्टम 3 गुनी पावर ले जाता है, आधे लॉसेस करता है, तो फिर 4 फेस 7 फेस या 12 फेस का यूज क्यों नहीं किया जाता? हम केवल थ्री फेस पर आकर ही क्यों रुक गए? अब इसका रीज़न आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। ये देखिए, सिंगल फेस, थ्री फेस, 6 फेस और 12 फेस। अब आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि जितने ज़्यादा फेस होंगे उतनी ज़्यादा पावर आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। थ्री फेस में 3 गुनी, सिंगल फेस में सिंगल गुनी, 6 फेस में 6 गुनी और 12 फेस में 12 गुनी। अब हमने थ्री फेस को क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि यहाँ पर हमारे 6 वायर लग रहे थे, न्यूट्रल के एक्स्ट्रा वायर लग रहे थे, जिनसे हमारी पावर की लॉस हो रही थी, और यहाँ पर हमारे 3 वायर ही रह गए। वैसे ही सेम 6 फेस में हमारे 6 वायर रह जाएंगे, 12 फेस में हमारे 12 वायर रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होगी। और वैसे ही पावर लॉस भी यहाँ पर इन वायर की वजह से ही होंगे। तो फिर हमने थ्री फेस ही क्यों लिया? इसका रीज़न ये है कि थ्री फेस इन सारे फेस में सबसे कम है। ये 3 जो है सबसे छोटा नंबर है। सिंगल फेस और 2 फेस में हमें न्यूट्रल को बचाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, लेकिन थ्री फेस में मिल जा रही है। हालांकि वो 6 फेस में भी मिल जा रही है, लेकिन 3 सबसे छोटा होने की वजह से 3 को ही लिया गया है। अगर मैं 6 पे जाता हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होंगी? मेरे को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ पोल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर भी बढ़ जाएंगे, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बढ़ जाएंगे, वायर की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, उससे मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और मेरा साइज भी मेरे को ज़्यादा जगह सब स्टेशन के लिए ख़रीदनी पड़ेगी। इसीलिए मैं सबसे छोटे नंबर पर रुक गया जहाँ पर मुझे फ़ायदा हो रहा था। मैंने अपने ज़्यादा फेस नहीं बढ़ाए। दोस्तों, इसके अलावा थ्री फेस सिस्टम के सिंगल फेस सिस्टम की अपेक्षा और भी कुछ फ़ायदे हैं। वो क्या फ़ायदे हैं? थ्री फेस सिस्टम कांस्टेंट पावर जनरेट करता है, सिंगल फेस सिस्टम कांस्टेंट पावर जनरेट नहीं करता। कांस्टेंट पावर का मेरा मतलब है कि एक जैसी पावर। एक जैसी पावर होने का क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक जैसा टॉर्क मिलता है, यानी कि आपकी मोटर एक फिक्स पावर के साथ घूमेगी। दूसरी चीज़, थ्री फेस सिस्टम रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है।
सिंगल फेज सिस्टम रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा नहीं कर सकता। अब ये कांस्टेंट पावर क्या होती है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम कैसे इसको पैदा करता है, सिंगल फेज इसको कैसे पैदा नहीं कर सकता। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगली वीडियो इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में लाने वाले हैं।